स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक गजब चीज़ दिखाऊंगा आज, जिसका कि लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी हम कोई कैटालाइसिस करते हैं, मींस जब भी हम एप्लीकेशन पार्ट करते हैं अपने सब्सटेंस का या अपने कंपाउंड का या अपने मटेरियल का, तो जो जिसका लैब में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर, और उसका प्रिंसिपल बताता हूँ वो वर्क कैसे करता है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर, इस यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर की अगर कॉस्ट की बात करें ना, तो इस यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर की कॉस्ट 4 लाख से लेकर 10 लाख तक जाती है, और ज़्यादा भी हो सकती है, इतना मुझे पता नहीं है। बट इस यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर की कॉस्ट जो है वो अराउंड 6 लैक्स है। तो 6 लाख का इंस्ट्रूमेंट है गाइस ये। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बहुत है। यूज़ कैसे है कि जब भी हम कोई कैटालाइसिस करते हैं, मीन्स एप्लीकेशन पार्ट करते हैं, तो एप्लीकेशन के लिए जब हम एब्जॉर्बेंस मेज़र करते हैं ना, कोई हमारी कैटालाइसिस रिएक्शन जा रही है या नहीं जा रही है, या हमारा जो मटेरियल है वो एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, या सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है ये करता है वो एब्जॉर्बेंस का मेजरमेंट करता है। अब बेसिकली होता क्या है, हम पढ़ते हैं लैम्बर्ट्स बियर लॉ। तो जो लैम्बर्ट्स बियर लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे कंसंट्रेशन के। तो उसी एप्लीकेशन पे, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, और बहुत गजब की चीज़ है ये। अब होता क्या है इसमें, हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल रखते हैं इसमें। तो यहाँ पे दो स्लिट्स दिए हैं इसमें, एक होता है हमारा रेफरेंस और एक होता है हमारा जो सैंपल है। तो हम अपना रेफरेंस एज अ सॉल्वेंट, जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो हमने रेफरेंस लिया, और जो हमारा सैंपल है वो यहाँ रखा हमने। और यहाँ से ये जो 2 लैंप पेन है, इनसे लाइट पास होती है, लाइट इसके थ्रू पास होती है, जो लैम्बर्ट बियर लॉ में हम पढ़ते हैं। तो ये जो होती है ना, ये होती है हमारी क्यूवेट। अभी इसमें मेरा सैंपल रखा हुआ है, तो जो क्यूवेट होती है उसकी प्राइस इटसेल्फ अराउंड 2000 4000 से लेकर 2 lakhs तक जाती है। ये जो क्यूवेट्स होती है ये क्वार्ट्ज क्यूवेट है, इसका डिस्कशन कभी बाद में करेंगे हम लोग। तो जो लैम्बर्ट्स बियर लॉ है, यहाँ उसका लाइक एक तरह से आप लोग यहाँ उसको देख सकते हो, लैम्बर्ट बियर लॉ कैसे फॉलो होता है। अब एक लैम्बर्ट बियर लॉ की लिमिटेशन होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन पर लैम्बर्ट बियर लॉ काम नहीं करता। तो मतलब क्या होता है, जैसे ही हाई कंसंट्रेशन होती है ना अपने सॉल्यूशन की, तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ऐसा आ रहा है, ये ग्राफ ऐसा कभी नहीं आता। अगर हाई कंसंट्रेशन होगी तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा या जिग हो जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि लैम्बर्ट बियर लॉ फेल हो गया। तो हम क्या करते हैं उस केस में, डाइल्यूशन करते हैं अपने जो भी हमने कंपाउंड लिया है, तो उसका डाइल्यूशन करने के बाद फिर हमारा ग्राफ सही आता है। तो ये एक लिमिटेशन है, जिसको जब आप यूज़ करोगे इसको तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो लाइक जो एप्लीकेशन पार्ट है वो जब आप यूज़ करोगे तब बहुत अच्छे से समझ आती है। ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को जब आप यूज़ करते हो तब अच्छे से समझ आती है। तो गाइस, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपको और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और जो क्यूवेट है इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। इसकी प्राइस इटसेल्फ डिपेंड करती है कि किस मटेरियल से बना हुआ है। अगर मटेरियल अच्छा है तो इसकी प्राइस इटसेल्फ 4 lakhs तक चली जाती है। अभी जो मेरे पास क्यूवेट्स हैं उनकी प्राइस अराउंड 4000 5000 के करीब है। और जो ये इटसेल्फ इंस्ट्रूमेंट है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर, ये 10 lakhs का है। तो आईआईटीज़ में यही सबसे अच्छी बात है कि आप लोग खुद इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हो, और जो कि इतना कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है उसको आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको चलाना आना चाहिए, उसके बाद ही यूज़ कर पाओगे आप। बट रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है अगर कुछ ख़राब वगैरह होता है तो। गाइज़, ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।